गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हमने बिज़नेस कम्युनिकेशन में डिस्कस करना है वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। जो बैरियर्स कम्युनिकेशन में आते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें कम्युनिकेशन में आती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कंटेंट्स क्या क्या पढ़ने हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या हैं और वो किस वजह से आते हैं। डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन बैरियर्स की या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की। अलग अलग तरह के बैरियर्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इन बैरियर्स को इम्प्रूव किस तरह से करना है, इन बैरियर्स को हमने हटाना किस तरह से है जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी कॉमन कंसेप्ट इन एवरीडे लाइफ। ये हम सबको पता है कि एवरीडे लाइफ में जो कम्युनिकेशन है ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है। हम हमेशा कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। हम घर में भी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, वर्क प्लेस पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, हर जगह पे कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। कोई भी काम या ऑपरेशन या फंक्शन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम पढ़ते हैं ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो सक्सेस है वो कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की हेल्प से ही होती है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ये नेचुरल है कि कोई बैरियर्स या कोई रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन में। कुछ ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें जो हैं ये अवॉइडेबल होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जिन रुकावटों को हम अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना ज़रूरी है, वो इनकलकेट करेगा इस तरह के स्किल्स, एटीट्यूड्स, ट्रेट्स अमंग हिमसेल्फ कि वो इफ़ेक्टिवली ये सारे जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के उनको ओवरकम कर सकें। ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं ये क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। There are many communication barriers which tend to distort the messages that pass between the sender and the receiver. ये आप सब लोगों को पता है कि दो पार्टीज़ होती हैं इसमें। एक होता है सेंडर जो मैसेज देता है और एक होता है रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है। जब भी इन दोनों के बीच में कोई मैसेज प्रॉपरली पास नहीं होता या मैसेज पास होने में कोई डिस्टॉर्शन हो जाती है तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बैरियर अराइज होते हैं। ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं। ये जो बैरियर्स हैं ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट हो सकते हैं। सेंडर पे, सेंडर जब मैसेज दे रहा है कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई रुकावट आ गई या किसी वजह से वो प्रॉपर मैसेज नहीं दे पाया, या इन द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, जब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट किया जा रहा है तब भी बैरियर्स आ सकते हैं। रिसीवर के जगह पे बैरियर्स आ सकते हैं, रिसीवर को अच्छे तरीके से समझ नहीं आया या कोई फिज़िकल बैरियर्स हैं, नॉइज़ है बहुत ज़्यादा या कोई भी इस तरह का बैरियर है जो रिसीवर के एंड पे है, या फिर फीडबैक में भी बैरियर्स आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सिमेंटिक बैरियर्स जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। फिर आते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, देन फिज़िकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, क्रॉस कल्चरल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। ये सारे बैरियर्स हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो सिमेंटिक बैरियर्स रेफर्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग between sender and receiver arising due to the different meanings of words and other symbols used in communication। तो जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं कोई भी इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ किए गए हैं जिनके दो या उससे ज़्यादा मतलब हो सकते हैं या कोई इस तरह के सिंबल्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से जो सेंडर बताना चाहता है रिसीवर को वो प्रॉपरली रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया या रिसीवर उसको प्रॉपरली नहीं समझ पाया तो वहाँ पर सिमेंटिक बैरियर्स अराइज हो जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स usually arise when the information is not in simple language and contains those words or symbols
दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स। तो कब अराइज हो जाते हैं ये, या तो मैसेज सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया गया, या वो मैसेज में इस तरह के वर्ड्स और सिंबल्स को यूज़ किया गया है जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो कौन कौन से तरह के सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं? सबसे पहले वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो जिनके दो या उससे ज़्यादा मीनिंग होते हैं। तो जो सेंडर है वो किसी और कंटेक्स्ट में उस वर्ड को बोलेगा और रिसीवर उसको कुछ और समझेगा, तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर अराइज हो जाता है। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर हो सकता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो, उस टाइम पे अगर वो फॉल्टी हो गया तब भी आपके जो सिमेंटिक बैरियर हैं वो अराइज हो जाएंगे और रिसीवर को सेंडर की बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। इसी तरह से कुछ अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हो सकती हैं। जो सेंडर है वो अजम्पशन लेके चलता है कि आप जो रिसीवर्स हैं उनको नॉलेज है, एक पर्टिकुलर लेवल की नॉलेज है, लेकिन इस तरह की नॉलेज उनको नहीं होती, तो रिसीवर की जो बात, जो सेंडर की बात है वो रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती। इसी तरह से डिनोटेशंस एंड कॉनोटेशंस हो सकते हैं। डिनोटेशंस एंड कॉनोटेशंस भी वर्ड्स के डिफरेंट तरीके के मीनिंग्स पे डिपेंड करता है। डिनोटेशन में आप वर्ड सिंपली जो डिक्शनरी मीनिंग है वो लेते हो, लेकिन कॉनोटेशन में उसके साथ जो फीलिंग्स जुड़ी हैं वो भी ली जाती हैं। तो आप उनकी जो सेंडर है उसकी फीलिंग्स को, उसके वर्ड्स को प्रॉपरली समझ पा रहे हो या नहीं, उसकी वजह से अगर आप उसको ठीक से नहीं समझते, उसकी फीलिंग्स, जिन फीलिंग्स से वो आप मैसेज दे रहा है वो नहीं समझ पाते, तो ये वाला सिमेंटिक बैरियर अराइज हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन में अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, जो एक लेमैन को समझ नहीं आते, तो वहाँ पर भी सिमेंटिक बैरियर अराइज हो जाता है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी है। अगर टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे तो ऑडियंस को मैसेज समझ नहीं आएगा। इसी तरह से बैड एक्सप्रेशन हो सकता है। जो सेंडर है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बोलने वक्त, तब भी रिसीवर उसके मैसेज को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे और उसकी वजह से सिमेंटिक बैरियर अराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट काइंड ऑफ बैरियर्स आते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल स्टेट को रेफ़र करते हैं, जैसे ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, स्टेटस कॉन्शियसनेस, इमोशंस किसी भी पर्सन के, जो उसके एबिलिटी टू कम्युनिकेट को इफ़ेक्ट करता है। तो जिस तरह की एटीट्यूड का पर्सन होगा या जिस तरह के इमोशंस होंगे उसके, वो उसी तरीके से कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड अपॉन द मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन। ये सब आप सब लोगों को पता है कि जो पर्सन की मेंटल कंडीशन है, अगर वो साउंड नहीं होती या इमोशनल कंडीशन साउंड नहीं होती तो वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो सेंडर और रिसीवर दोनों की जो मेंटल कंडीशन है या इमोशनल कंडीशन है वो स्टेबल होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। क्या बैरियर्स आ सकते हैं इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स? सबसे पहला हो सकता है लैक ऑफ अटेंशन। जो रिसीवर है उसकी अटेंशन नहीं है मैसेज की तरफ, वो सेंडर की बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, तब जो मैसेज है सेंडर का वो रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। सेकंड आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या है कि रिसीवर सेंडर की बात पूरी तरह सुनने से पहले ही इवैल्यूएट कर लेता है कि ये क्या बोलना चाहता है। उसमें बहुत बारी गलत इवैल्यूएशन होती है। यहाँ पर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन जो है ये एक तरह का इमोशनल बैरियर है या साइकोलॉजिकल बैरियर है जो अराइज होता है जब आप पहले ही सोच लेते हो कि सेंडर आज क्या बोलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन में जब रिसीवर सुनते हैं बात को, वो बात पूरी तरह से रिटेन नहीं कर पाते, वो याद नहीं रख पाते, आधी बात याद रहती है, आधी बात भूल जाती है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे, जब आप आगे बात बता रहे हो किसी को, तब भी उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है मैसेज का। डिसट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं करते सेंडर के ऊपर कि वो सच बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है, तब भी एक इमोशनल बैरियर है, आप उसकी बात ध्यान से नहीं सुनना चाहते। इसी तरह से इमोशंस पे भी डिपेंड करेगा कि आप
उस टाइम पे प्रॉपरली उसकी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, और अगर नहीं सुन पाते इमोशंस की वजह से, तो आपका जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स हैं वो अराइज हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं फिज़िकल बैरियर्स। फिज़िकल बैरियर्स हैं जो फिज़िकली आपके आसपास चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, उनको हम फिज़िकल बैरियर्स बोलते हैं। तो मेजर एनवायरमेंटल फिज़िकल बैरियर्स आर टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट एंड नॉइज़। तो ये जो हमारे फिज़िकल बैरियर्स हैं, कुछ को आप बहुत आसानी से ऑल्टर कर सकते हो, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ईज़िली हटाए नहीं जा सकते और वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करने देते। So these factors may just cause distraction, leading to inattentiveness or totally alter the message, causing miscommunication। तो इनकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, inattentiveness हो जाती है और miscommunication अराइज होती है। तो क्या है फिज़िकल बैरियर्स? मेजर फिज़िकल बैरियर्स हैं टाइम, प्लेस, नॉइज़, स्पेस। तो ये हमने अभी पहले भी किया कि कुछ ये ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली ऑल्टर कर सकते हो, और कुछ टफ़ होते हैं ऑल्टर करने के लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ये ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वो हिंड्रेंसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है बिटवीन द एम्प्लॉयज़, उसको पूरी तरह नहीं होने देते। तो और जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता ड्यू टू दीज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं? रूल्स एंड पॉलिसीज़ में कुछ प्रॉब्लम है जो प्रॉपरली समझ नहीं आ रही सेंडर को या रिसीवर को, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं। हायरार्किकल पोजीशंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स वहाँ अराइज होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। इसी तरह से आजकल जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे सब कंट्रीज़ के या सब रीजन्स के लोग काम करते हैं, और वहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ टीम्स में मिलकर काम करते हैं। तो वहाँ पर कल्चरल बैरियर्स आने नेचुरल हैं। कल्चर जो है दैट प्रोवाइड्स पीपल वेज ऑफ थिंकिंग। कल्चर के हिसाब से लोग सोचते हैं, चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो जिस तरह से उनका कल्चर है, जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है जिस कल्चर के बीच में, वो उसी हिसाब से चीज़ों को या वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं, बातों को इंटरप्रेट करते हैं। इस वजह से, कल्चर की वजह से काफ़ी बैरियर्स आ जाते हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इवन व्हेन दे टॉक सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स के वो अलग अलग मीनिंग्स, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स निकाल सकते हैं अगर वो अलग अलग कल्चर में रहते हैं। तो ये कल्चरल बैरियर्स जो हैं ये किस तरह से ये कौन से हो सकते हैं? जब आप अलग कल्चर में पले बड़े हो तो आपकी एक कल्चर में कोई आपका बिहेवियर नेचुरल माना जाता है, लेकिन एक में उस बिहेवियर को बुरा माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल बैरियर्स। Personal barriers relate to the factors that are personal to the sender and the receiver and act as a hindrance in communication process। तो पर्सनल है जो सेंडर और रिसीवर को, और वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, एटीट्यूड्स हो सकते हैं, बिहेवियर्स हो सकते हैं, जो किसी पर्सन के एबिलिटी टू कम्युनिकेट को इफ़ेक्ट करते हैं। कॉमन पर्सनल बैरियर्स क्या हैं? सिलेक्टिव अटेंशन। आप किसी चीज़ पे तो अटेंशन देना चाहते हो, किसी सेंडर को तो अटेंशन देना चाहते हो, लेकिन किसी सेंडर को आप अटेंशन नहीं देना चाहते। तो आप सिलेक्ट करते हो कि इस चीज़ में मैंने अटेंशन देनी है, इस चीज़ में मैंने अटेंशन नहीं देनी।
नेक्स्ट हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज, आपको उस पर्टिकुलर मैसेज के बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आपके पर्सनल बैरियर्स आ सकते हैं। आपकी वोकेबलरी कम है, या तो सेंडर की वोकेबलरी कम है या फिर रिसीवर की वोकेबलरी कम है। लैक ऑफ वोकेबलरी भी एक पर्सनल बैरियर होता है। लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, आप ध्यान से बात नहीं सुन सकते, आप में लिसनिंग स्किल नहीं है, आप सुनोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी, तो ये भी एक तरह का पर्सनल बैरियर हो सकता है। और पर्सनल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? लेस फेथ ऑन सबऑर्डिनेट्स, जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उस टाइम पे आप प्रॉपरली उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं वो अराइज होते हैं। इसी तरह से फेयर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहते, आप डरते हो, अपने सुपीरियर से बात करने वक्त डरते हो, या इस तरह का कोई चैलेंज आपको के चैलेंज से आपको डर लगता है, तब भी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते। दिस इज़ योर पर्सनल बैरियर। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, आपको बात करने पे या मैसेज देने पे कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, तब भी आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। या अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, आप विलिंग ही नहीं हो कम्युनिकेट करने के लिए, तब भी आपका एक पर्सनल बैरियर है। किसी एक पर्सन से आप बात नहीं करना चाहते या उसकी बात नहीं सुनना चाहते, तो यहाँ पे अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट हो जाता है। तो ये सारे जो बैरियर्स हैं, जब ये अराइज होते हैं तो इनको हम पर्सनल बैरियर्स बोलते हैं। नाउ हाउ विल यू ओवरकम ऑल दीज बैरियर्स? कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको इन सारे बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। जब आप इन बैरियर्स को ओवरकम कर लोगे, तब आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन जाएगी। और किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम सबसे पहले कनेक्टिंग विद ऑडियंस को स्टडी करना है। हमने सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए, या सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए कि हमें पता है कि हमारी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस को एनालाइज करना है हमने, ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, उसके बाद उनके साथ एक कनेक्शन बनेगा हमारा, और जब वी कनेक्ट विद द ऑडियंस तो हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जब हम अपने ऑडियंस से बात करते हैं तो हमने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बात नहीं करनी, हमने टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, हमने सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेट करना है। जितना सिंपल कम्युनिकेशन आप यूज़ करोगे, उतना ही कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। इसी तरह से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए, आई कांटेक्ट, आपकी टोन, आपकी स्माइल, ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर ऑडियंस पे क्रिएट करेगा, तभी आपकी बात जो है वो प्रॉपरली सुनेंगे ऑडियंस, और कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। कल्चरल सेंसिटिविटी रखनी ज़रूरी है। जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग काम करते हैं, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनकी कल्चरल फीलिंग्स को हर्ट नहीं करोगे, आप उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखोगे। इसके बाद आप उनकी फीडबैक से चेक करोगे कि वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपकी बात या आपका मैसेज समझ आ रहा है उनको या नहीं आ रहा, ये आप उन फीडबैक लोगे उनसे, और ये एक स्टेप आप रखोगे जब भी आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहोगे। इसी तरह से आप उनकी पार्टिसिपेशन सीख करोगे, आप उनसे पूछोगे, उनके सजेशंस लोगे, या उनसे क्वेरीज़ आप इनवाइट करोगे, ताकि आपको ये पता लगे कि वो आपके मैसेज में या आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें दे आर पार्टिसिपेटिंग। वो जब तक आपकी प्रेजेंटेशन में या आपके मैसेज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक आपके पास फीडबैक नहीं आएगा। इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस, जब भी आपके ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने उनको इफ़ेक्टिवली आंसर करना है, या फिर आप भी अपने ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो जब भी कम्युनिकेशन 2 वे होगी तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव रहेगी। इसी तरह से आपने समराइज़ करना है लास्ट में, वॉट एवर हैज़ बीन सेड। तो जो भी कुछ आपने अपनी प्रेजेंटेशन में या अपने मैसेज में बोला है, लास्ट में उसको आप समराइज़ करोगे, ताकि जो रिटेनिंग पावर है आपके ऑडियंस की वो इंक्रीज़ हो। जब आप की पॉइंट्स को रिपीट करते हो तो ऑडियंस को याद आता है कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन में या पूरे मैसेज में क्या क्या बात करी है।
तो हमने आज क्या क्या किया, हम भी रिपीट कर लेते हैं एक बारी। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, हमने ये डिस्कस किया कि जब भी कोई फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हिंड्रेंस आती है या ऑब्स्टेकल आता है या डिस्टॉर्शन आता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो हम उसको कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स हमने पढ़े, जैसे सिमेंटिक बैरियर्स, फिज़िकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, क्रॉस कल्चरल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और उनको किस तरह से हमने ओवरकम करना है, अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाना है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं और हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन है, ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।